थे। अब महाभारत के बारे में बताया गया है। महाभारत वो एक महाकाव्य है। रामायण एक महान रचना है महाकाव्य के रूप में, और महाभारत का जो दर्जा है वो विश्व की श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय में इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका पारमाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त है। वो अभी भी मिलान करने में लगे हुए हैं कि यह कितना सही है, कितना कहाँ तक सही है, बाकी सब कुछ। शायद यही रिवाज था समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वो अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। इसमें बहुत से जो रिवाज थे वो आर्यों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए अलग अलग रिवाज पैदा हुए, लोगों में आपस में घालमेल सा दिखाई दिया। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाहों का प्रचलन नहीं था, लेकिन जो महाभारत की कथा है उसमें एक स्त्री का 5 भाइयों से विवाह होना दिखाया गया है। तो ये चीज़ उसमें नहीं थी। इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। इसने सबको समेटकर चलने वाला एक, यानी सबको साथ लेने वाला एक उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था, जिसमें से आधुनिक हिंदू धर्म निकला। सबके रीति रिवाजों को एक साथ मिलाकर क्या निकला? हिंदू धर्म। ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि जो बुनियादी नजरिया ये जान पड़ता कि सत्य है उस पर किसी का एकाधिकार, कोई अधिकार नहीं कर सकता। यह सबों को मिलाकर बनाया गया, उसमें विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। महाभारत की दंत कथाओं में हिंदुस्तान में बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई। इसका एक और पहले का नाम था आर्यावर्त, यानी आर्यों का देश, जो कि कहाँ तक फैला था सारा कुछ इसमें बताया गया है। जो रामायण की कथा थी वह दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। वह विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन जो महाभारत में आप सब जानते हैं कि किया गया, कौन से युद्ध का वर्णन जो चला था कौरवों और पांडवों के बीच में, उसमें मोटे तौर पर अंदाजा लगाया गया है कि यह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। यह लड़ाई भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इस लड़ाई से एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। इसमें जो मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी, यानी गांधार की कन्या पड़ा, वह गांधार के नेम पर ही पड़ा था। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं बल्कि इस इलाके के निकट बस हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी भी बने गए। तो जो महाभारत में जो शहरों के नाम दिए गए हैं, गाँव के नाम दिए गए हैं, राजधानियाँ जो थी वो अब दिल्ली से अभी जुड़ी हुई थी। महाभारत में काफ़ी ज़्यादा आख्यान भी दिया गया है कि महाभारत में क्या बताया गया है कि काफ़ी चीज़ें बताई गई, जैसे दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य ना हो। इसमें लोक मंगल पर बल दिया गया है जो काफ़ी ध्यान देने योग्य है। महाभारत में बताया गया है कि जो बात लोकहित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए वह कभी भी तुम्हें नहीं करनी चाहिए। हमेशा सच्चाई का, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन करना चाहिए क्योंकि यही सफलता के साधन है। जाति और कुल नहीं। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग्य किया, मजाक किया गया है कि जो रेशम का कीड़ा अपने ही धन के बोझ से मरता है और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है, असंतोष प्रगति का प्रेरक है। ये सब महाभारत में बताया गया है।